आइए आज क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के लिए जो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्रांसलेशन देखते हैं। ये स्पेशली क्लास 12 की किताब से लिया गया है और एक्सीलेंट बुक जो कि यूपी बोर्ड के लिए निर्धारित है, बहुत अच्छी किताब है। उसी में कुछ पैसेज सॉल्व किए गए हैं, कुछ नहीं सॉल्व किए हैं, तो अनसॉल्व जो एक्सरसाइज हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। नई किताब से एक्सरसाइज नंबर 43 से आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो आइए आज पहली एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें डेली एक एक एक्सरसाइज आपको हल कराया जाएगा और समय मिलेगा तो उससे ज़्यादा भी कराया जाएगा, जिससे आप अपने ट्रांसलेशन को बेहतर बना सकें। आपके एग्जाम में 7 से 8 वाक्य जो है आएंगे कम से कम। चलिए देखते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। तो जो लोग ट्रांसलेशन करके लाए हैं घर से मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए हैं तो तुरंत लिख लीजिए। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे तो हो जाएगा वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। टू मीन्स को, बाजार को जा रहे थे या बाजार जा रहे थे, गो के साथ टू लगता है, गो के अंग्रेजी। तो वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, हो जाएगा ही सा। उन्होंने देखा, किसको देखा? सम पर्सन्स। सम पर्सन्स माने कुछ व्यक्तियों को, या सम मेन भी कह सकते हो। ही सा सम पर्सन्स, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। वे सब चिंतित थे। ऑल ऑफ देम, वे सब के अंग्रेजी ऑल ऑफ देम, वैसे दे ऑल भी कह सकते हो, दे ऑल ऑफ देम ग्रामेटिकली ज़्यादा बेटर है। ऑल ऑफ देम माने वे सब, यानी उनमें से सभी लोग। वर वरिड, WERE वर, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, सो दो चार वर ही है। वरिड मतलब होता है चिंतित होना। ऑल ऑफ देम वर वरिड। किताब में देखिए मीनिंग दिया है डिफिकल्ट वर्ड की, वरिड की मीनिंग दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो पहले हो जाए सब्जेक्ट, गौतम बुद्ध आस्क्ड, गौतम बुद्ध ने पूछा। किससे पूछा? उनमें से एक व्यक्ति से। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम माने होता है उनमें से एक, वन ऑफ माने होता है में से एक, उसके बाद प्लूरल आता है तो देम हो जाएगा उनमें अंग्रेजी। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। उसके बाद आप कामा इन्वर्टर कामा लगा दीजिए, जैसे हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में है तो आप डायरेक्ट स्पीच में ही लिखिए। इन्वर्टेड कामा लिखिए। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो हो जाएगा वेयर आर यू कमिंग फ्राम। इसका दो तरीके से बनाया जा सकता है, वेयर आर यू कमिंग फ्राम ये भी सही है, या फ्राम वेयर आर यू कमिंग, इस ऐसे भी आप लिख सकते हो। फ्राम वेयर आर यू कमिंग या वेयर आर यू कमिंग फ्राम। वेयर पहले लिखोगे तो फ्राम लास्ट में चला जाएगा, फ्राम पहले भी लगा सकते हो, प्रीपोजिशन है, क्लियर? नहीं तो WS आने पे प्रीपोजिशन लास्ट में आ जाता है, दोनों नियम से बना सकते हो। वेयर आर यू कमिंग फ्राम या फ्राम वेयर आर यू कमिंग। और इतने परेशान क्यों? इसमें एक और प्रश्नवाचक शब्द जोड़ा गया, और इतने परेशान। एंड वाई आर यू सो, परेशान का अंग्रेजी ट्रबल्ड, किताब में देखिए दिया गया हम नीचे। एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड, वाई आर लगा रहे हो तो सब्जेक्ट यू दोबारा वही लिख सकते हो, ठीक। प्रश्नवाचक का निशान उसके बाद लगा देंगे। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड। प्रश्नवाचक का निशान लगा कि इन्वर्टर काम बंद कर दिए। उसके बाद होगा उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो दैट मैन रिप्लाइड, दैट मैन या दैट पर्सन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। वैसे द मैन रिप्लाइड भी कह सकते हो, आदमी ने उत्तर दिया तो, लेकिन उसकी अंग्रेजी दैट होता है इसलिए दैट भी लिख सकते हो, दोनों सही है, क्लियर? द मैन रिप्लाइड या दैट मैन रिप्लाइड। उसके बाद ओ साधु, ओ हर्मिट, साधु का अंग्रेजी हर्मिट होता है, किताब में देखिए दिया गया है। जो साधु सन्यासी होते हैं हर्मिट, सेज भी होता है साधु, हाँ ये से जी, सेंट भी होता है, सेंट मीन्स भी साधु। तो ये साधु जो है हर्मिट, ओ हर्मिट, तो लिख लीजिए ओ साधु मतलब ओ हर्मिट, इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन का निशान भी आप लगा देना हर्मिट के बाद, जैसे हिंदी में लगा है। हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द किंग्स पैलेस, किंग्स पैलेस का दो, या फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग लिखे हो तब भी चल जाएगा। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस या फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग। उसके बाद जो है, क्योंकि इन्वर्टर कामा में ही लिखना है, डायरेक्ट स्पीच है इसलिए वैसे लिखो। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। तो हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे मतलब वी हैड गॉन, हम गए थे, कहाँ गए थे? टू कंप्लेन, शिकायत करने। अगेंस्ट ए रॉबर होगा, इतना ध्यान रहे, आप मत लिखना, क्योंकि कंप्लेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है, क्लियर? इसलिए आपको अगेंस्ट ही लिखना पड़ेगा, हिंदी ज़्यादा नहीं मतलब। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अगेंस्ट ए,
राबर कह दिया या डकैत किताब में दिया, इसको भी आप लिख सकते हो। डकैत माने डाकू होता है, राबर माने भी डाकू होता है, ROBBER, राबर भी सही है, दोनों सही है। अगला अगला है वाक्य जो है इन्वर्टेड काम आप बंद कर दीजिए क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया है। इसका भी आप ध्यान देना पंचुएशन का, नहीं तो आपके नंबर ट्रांसलेशन में कम कट जाएंगे। 8 नंबर का आएगा तो 6 ही पाओगे अगर नियम का पालन नहीं करोगे पंचुएशन का। तो इसलिए वर्ड मीनिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और आपकी जो है पंचुएशन निशान सही लगना चाहिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर इसको पार्टिसिपल्स बना दो, हियरिंग दिस कामा करके, गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध सेड, कामा डबल कामा लिखिए, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तो पहले इंपरेटिव सेंटेंस है, टेल मी मोर, टेल मी मोर, मोर मीन्स और अधिक, मच माने अधिक, टेल मी मोर मुझे और अधिक बताओ। किसके बारे में? अबाउट दैट डकैत, अबाउट माने विषय में या बारे में, एक ही है, अबाउट दैट डकैत। यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा रहा है विषय का अंग्रेजी, अबाउट लिखा जाएगा, इतना ध्यान देना। आगे उसके बाद आप फुल स्टॉप करके इन्वर्टर काम बंद कर दिए। तब व्यक्ति ने कहा, देन, तब क्या अंग्रेजी होता है? देन द मैन सेड या दैट मैन सेड, देन दैट मैन सेड, तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? इन्वर्टर काम में, काम इन्वर्टर काम में, वह डाकू बड़ा भयंकर है, दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, भयंकर कहेंगे, टेरिबल किताब में दिया गया है, वैसे फियरफुल भी होता है, डरावना है, भयंकर। तो दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है भयंकर, फुल स्टॉप कर दिया करो जहाँ पूर्ण विराम है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, ही इज, वह है, मोर पावरफुल कह दो या स्ट्रांगर कह दो, मोर नहीं लगेगा तब, ही इज स्ट्रांगर, STRONGER, लेकिन जो मोर पावरफुल लिखे उनका भी सही होगा, या माइटियर भी कह सकते हो, या MIGSTIER, ही इज स्ट्रांगर देन, चीता कहेंगे जी टाइगर, ही इज स्ट्रांगर देन द टाइगर, देखिए किताब में दिया आधे की ताकतवर के, स्ट्रांगर, टाइगर मीन्स चीता, ही इज स्ट्रांगर देन द टाइगर, उसने बहुत से व्यक्तियों को मारा है, तो हो जाएगा ही हैज़ किल्ड, उन्होंने किल्ड मीन्स मारा है, जान से मार देने को किल्ड कहते हैं। मैनी पर्सन्स, ही हैज़ किल्ड मैनी पर्सन्स, उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को मारा है या मार डाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है, राजा की सेना भी किसकी अंग्रेजी हो गए? इवन द किंग्स आर्मी, बात पर जोर देने के लिए भी अंग्रेजी इवन लगता है, इवन द किंग्स आयो, राजा की सेना भी, या यहाँ तक कि राजा की सेना भी, बात क्यों, इवन द किंग्स आर्मी, या कुछ लोग ऐसे लिखे हो तो द किंग्स आर्मी आल्सो, तब भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर इवन द किंग्स आर्मी होगा क्योंकि बात पर जोर दिया जा रहा। हाँ, इवन द किंग्स आर्मी, हाँ, उसका सामना नहीं कर सकती है। कैन नॉट फेस हिम, कैन नॉट फेस, फेस मिस होता है सामना करना, किताब में दिया, टू लगाया है जो टू हटा दीजिए क्योंकि ना शब्द नहीं आता, मतलब कि आता है वैसे लिख दिया गया है, लेकिन कैन के नाते टू हट जाता है, कैन के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, टू हटा दिया जाता है, क्लियर। इवन द किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम, कैन नॉट फेस हिम, तो कैन के साथ नॉट लगा है, टू हट जाएगा, वर्ड मीनिंग से नहीं मतलब है, वो तो इन्फिनिटिव के हिसाब से दिया रहता है। उसका नाम अंगुली माल है, हिज नेम इज अंगुली माल, हिज नेम इज अंगुली माल में ए बड़े कर देना, नाम है, ठीक है, ANGULIMAL, अंगुली माल लिख दीजिए, हिंदी वर्ड है। उसके बाद फुल स्टॉप इन्वर्टर काम बंद। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुली माल रहता था, यह सुनकर हियरिंग दिस कामा, गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध तो उस जंगल की ओर चल गए। वेंट टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, वेंट माने चल दिए, या स्टार्टेड आउट भी कर सकते हो, स्टार्टेड आउट भी माने चल पड़ना, क्लियर, स्टार्टेड भी कर सकते हो, क्लियर, वेंट ही कर दो या स्टार्टेड कर दो। टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर, टुवार्ड्स माने की ओर या की तरफ, जहाँ अंगुलीमाल रहता था, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। तो इस तरह से ये आपका पहली एक्सरसाइज थी, इसका हम इंग्लिश का बताएं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो ट्रांसलेशन की पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए घंटी दबा के, ताकि जैसे ही अपलोड करो वीडियो मिल जाए। और ये चाहे जिस क्लास में हो, हर क्लास के लिए आपको ये वीडियो यूजफुल होगी, क्लास 11 या 12, यहाँ तक कि हाई स्कूल वालों के लिए भी है।
और स्पीकिंग आप बेटर करना चाहते हैं तभी ट्रांसलेशन आपको अच्छा होना चाहिए। तो आप इससे जो है फ़ायदा ये भी है कि आप क्वेश्चन का भी आंसर आप अपने हिसाब से बना के मीनिंग याद है तो लिख सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। आइए आज एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से एक्सरसाइज नंबर 44 जो कि हल करने के लिए दिया गया है, और एक्सरसाइज नंबर 43 से आपको अनसॉल्व्ड है। इसके पहले कुछ सॉल्व किया गया है और मैं सभी की वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से सब मिल जाएगा आपको। तो देखिए, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। तो इसका आप लोग जो है करके लाए हो घर से मिला लीजिए, जो लोग नहीं कर पाए हो तुरंत लिख लीजिए। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो जाएगा द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज कर दो, इंटेलिजेंट भी कुछ लोग लिखे हो चल जाएगा भाई। उसके एक पुत्र था, तो हो जाएगा ही हैड ए सन। उसके मतलब उसके पास एक पुत्र था, हैड से बनता है सिवा। उसके एक पुत्र था, ही हैड ए सन। राजकुमार बहुत छोटा था, तो द प्रिंस वाज वेरी यंग। छोटा का अंग्रेजी किताब में दिया यंग, यंग माने छोटा होना उम्र में। राजकुमार का प्रिंस तो लिखा जाएगा, अंग्रेजी उसकी जब बनी है तो राजकुमार कहाँ लिख रहा है, सही कर लीजिए। द प्रिंस वाज वेरी यंग। तथा राजा बहुत बुढ़ा था, एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड। द प्रिंस वाज वेरी यंग एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। सो द किंग वांटेड, इसलिए राजा चाहता था, क्या चाहता था, एन, हाँ, ऑनेस्ट मिनिस्टर, ईमानदार मंत्री। आयन लगा सकते हो क्योंकि एक ही मंत्री चाहता था तो आयन लगा दिया जाता। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स मंत्री होता है, किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी आपको। अपने पुत्र के लिए एक अंग्रेजी होगा फॉर हिज सन। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। वन डे, एक दिन कामा कर दिए, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसको बुलाया, हिज ऑल कोर्टियर्स। वन डे ही कॉल्ड हिज ऑल कोर्टियर्स, या ऐसे भी कह सकते हैं ही कॉल्ड हिज ऑल कोर्टियर्स वन डे। शुरू में लिखा जाएगा वन डे तो कामा लगेगा, लास्ट में कोई बात नहीं। उसने कहा, ही सेड, ही सेड। फिर उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा में आप भी लिखिए, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ, आई एम आई ए गुड किंग, आई एम आई ए गुड किंग। उसके बाद आप भी प्रश्नवाचक लगा कि इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड, कोर्टियर्स माने होता है दरबारी, COURTIER, किताब में मिल जाएगी स्पेलिंग नीचे। सम कोर्टियर्स सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, कामा डबल कामा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। श्रीमान का मतलब सर होगा, सर, कामा, यू आर द बेस्ट किंग, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट किंग, आप सबसे अच्छे राजा हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, WORLD। इन्वर्टेड कामा बंद कीजिए, फुल स्टॉप करके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यह सुनकर मतलब ये पार्टिसिपल है, हियरिंग दिस, कामा, द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। दिस भी कह सकते हो, हियरिंग इट भी कह सकते हो। तो हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग दिस के बाद कामा रहेगा, तब द किंग बीकेम वेरी हैप्पी। उसने अपने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। तो उसने, ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, 1 डायमंड, एक हीरा, टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स, टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने प्रत्येक दरबारियों को एक एक हीरा दिया। ही गेव 1 डायमंड, वो यानी 1 डायमंड माने हीरा, किताब में दिया है, स्पेलिंग देख लीजिए जिसको नहीं आता। ही गेव 1 डायमंड टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स। ऑफ के बाद प्लूरल रहेगा, कोर्टियर्स रहेगा, उनमें से प्रत्येक को एक, यानी हर सभी को एक एक। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। 1 कोर्टियर, या ए कोर्टियर कह दो, या 1 कोर्टियर
वन कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली, सिटिंग बैठा था, साइलेंटली माने चुपचाप। यह किताब में दिया था कीप क्वाइट, सिटिंग कीप क्वाइट कहो या साइलेंटली, दोनों माने चुपचाप होता है। सिटिंग साइलेंटली। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। द किंग पुट द सेम क्वेश्चन, ठीक है, देखिए उससे भी वही क्वेश्चन किया, ऐसे भी कह सकते हैं द किंग पुट द सेम क्वेश्चन टू हिम, टू हिम माने उससे। किताब में दिया है पुट द सेम क्वेश्चन माने वही प्रश्न किया, पुट द सेम क्वेश्चन, पुट सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आस्क्ड द सेम क्वेश्चन भी कह सकते हो, प्रश्न पूछने के लिए पुट का प्रयोग भी अच्छा माना जाता है। क्लियर? अब कक्षा 10 में आप पढ़े थे या पुट द क्वेश्चंस रैम्पेडली, उसने तेज रफ्तार के साथ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पुटअप किया जाता, तो हो जाएगा द किंग पुट द सेम क्वेश्चन टू हिम। आगे है उसने कहा, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद ही सेड, कामा डबल कामा, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, तो हो जाएगा यू आर रियली गुड किंग, यू आर रियली ए गुड किंग, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, यू आर रियली ए गुड किंग, ये लगा दिया जाता है एक वचन के साथ, काउंटेबल नाउन साथ। परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, परंतु बट हो जाएगा, बट देयर आर मेनी गुड किंग्स, देयर आर मेनी गुड किंग, गुड किंग्स, देयर आर मेनी गुड किंग्स इन द वर्ल्ड, संसार में, बेटर देन यू, देयर आर मेनी गुड किंग्स इन द वर्ल्ड बेटर देन यू, संसार में बहुत से अच्छे राजा हैं, बेटर देन यू, आपसे भी अच्छे, बेटर माने अधिक अच्छे। आगे है, यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, हियरिंग दिस कॉमा, क्योंकि पार्टिसिपल के बाद कामा करके सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसलिए हियरिंग दिस कॉमा, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। द किंग बीकेम वेरी हैप्पी, अत्यंत मतलब बहुत अधिक, एक्सट्रीमली भी कह सकते, एक्सट्रीमली माने अत्यंत। हियरिंग दिस द किंग बीकेम वेरी हैप्पी, और करें कि और जो है उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड ही मेड, ठीक है, उसने अब उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। ही मेड हिम, ठीक है, हिम नहीं सॉरी, ही मेड दैट कोर्टियर, उस दरबारी को, ही मेड दैट कोर्टियर, उसने उस दरबारी को बना दिया, क्या बना दिया? द गार्जियन, गार्जियन मतलब अभिभावक, किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी नीचे वर्ड में। एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन, द गार्जियन ऑफ हिज सन। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हुई, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेसन और ट्रांसलेशन से लेके चैप्टर पूरी यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज ट्रांसलेशन सीरीज में तीसरी वीडियो जो है एक्सरसाइज नंबर 45, जो कि एक्सरसाइज नंबर 43 से हल करने के लिए आपके एक्सीलेंट बुक में दी गई। हल करते हैं। जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था, तो ये है, आप जो लोग करके लाए हो घर से मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए हो तुरंत लिख लीजिए। ये क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से है। जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था, जब मतलब व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, मैं सोया हुआ था, या ए स्लीप भी कर सकते हो, आई ए एस एल डबल ई पी, ए स्लीप माने भी सोया हुआ था। तो व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन द अपर रूम, अपर रूम माने ऊपर के कमरे में, या अटिक कह दीजिए, एक शब्द में किताब में दिया गया, अटिक माने भी ऊपर का कमरा होता। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन द अटिक इन द नाइट, इन द नाइट, तो टेलीफोन की घंटी बजी, तो के लिए काम लग जाएगा। द टेलीफोन रिंग, सॉरी टेलीफोन बेल रैंग, टेलीफोन बेल माने टेलीफोन की घंटी, रैंग माने बजी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनेगा सेकंड फॉर्म।
फिर देख लीजिए, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन द अटिक इन द नाइट, या एट नाइट कर दीजिए। कामा द टेलीफोन बेल रैंग, मैं जाग गया। आई अवोक, जागना कहेंगे जो होता है अवेक होता है, सेकंड फॉर्म अवोक, किताब में दिया भी है। आई अवोक नया सेंटेंस है। जैसे ही टेलीफोन सुनने के लिए मैं जा रहा था, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। आई सुन एज, जैसे ही कहेंगे, आई सुन एज आई वाज गोइंग टू अटेंड द टेलीफोन, टू अटेंड द टेलीफोन, टेलीफोन सुनने के अंग्रेजी किताब में दिया होगा, ठीक है। सुनने का अंग्रेजी होता है अटेंड। आई सुन एज आई वाज गोइंग टू अटेंड द टेलीफोन, तो एज भी लगा सकते हैं, एज माने भी जैसे, आई सुन एज माने भी जैसे, व्हेन भी लगा सकते हो, जब मैं जा रहा था या जैसे ही जा रहा था, दोनों सेंस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो के लिए कामा लगा दीजिए। मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना? सम स्ट्रेंज नॉइज, सम माने कुछ, अजीब माने होता है स्ट्रेंज, नॉइज माने शोर। आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज, मैं कुछ अजीब शोर सुना। कहाँ सुना? दरवाजे के बाहर, आउट ऑफ द डोर। ऐसा लगा, ऐसा लगा कि मतलब इट सीम्ड, सीम्ड माने लगना, किताब में दिया भी है ऐसा लगा कि अंग्रेजी इट सीम्ड। कि कोई महिला रो रही है, कि अंग्रेजी दैट हो जाएगा, इट सीम्ड दैट सम वोमेन माने कोई महिला, या एनी वोमेन भी कह सकते हो, सम वोमेन वाज वीपिंग, ठीक है, सम वोमेन वाज वीपिंग। अब देखिए, और लोग उसकी सहायता, हाँ, उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हूँ। एंड पीपुल वर ट्राइंग, देखिए सीम्ड लगा है तो वाज नहीं रहेगा, भले है शब्द है, रहा है, वा पास्ट में ही बनेगा, क्लियर। एंड पीपुल वर ट्राइंग, और लोग प्रयास कर रहे हों, ठीक है, उसकी समस्या को जानने की। ट्राइंग टू नो, टू नो कह दो या ऑफ नोइंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंग टू नो माने जानने की कोशिश करना। ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम्स, ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। आई एट वंस वेंट टू द डोर, एट वंस माने तुरंत या शीघ्र के है, या सून भी कह सकते हो। आई वेंट टू द डोर, सून भी कह सकते हो, सून रहेगा तो लास्ट में होगा, नहीं आई एट वंस वेंट टू द डोर, दोनों चलेगा, क्लियर। टुवार्ड्स द डोर कर दो, टू द डोर से अच्छा टुवार्ड्स द डोर कर सकते हो। टुवार्ड्स माने की ओर, टू द डोर दरवाजे तक गया या दरवाजे की ओर चल जाएगा, लेकिन टुवार्ड्स भी कर सकते हो, बेटर होगा। आई एट वंस वेंट टुवार्ड्स द डोर, तथा दरवाजा खोला। एंड ओपेंड द डोर, एंड ओपेंड द डोर, तथा दरवाजा खोला करेंगे। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स द क्राउड, भीड़ की ओर करेंगे, और की अंग्रेजी टुवार्ड्स द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, किताब में दिया भी है, भीड़ होगा क्राउड की अंग्रेजी। वैसे माव माने भी भीड़ होता है, लेकिन माव गुस्साए हुए भीड़ को कहा जाता है। व्हेन आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था, टुवार्ड्स द क्राउड, भीड़ की ओर, TOWARDS, टुवार्ड्स। तो मैंने देखा, तो की अंग्रेजी काम हो जाएगी। आई सा, मैंने देखा, दैट मीन्स की, मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहां आई। पुलिस की मोटर गाड़ी का अंग्रेजी होगा पुलिस वैन, किताब में दिया भी है। ए पुलिस वैन वहां आई, मतलब केम देयर, केम देयर। पुलिस को देखकर, ये पार्टिसिपल है तो इसकी अंग्रेजी होगी सीइंग द पुलिस। लोग इधर उधर जाने लगे, ठीक है। द पीपुल, ठीक है, बिगेन टू गो, जाने लगे। हियर एंड देयर माने इधर उधर, हियर एंड देयर या हिदर एंड दिदर भी कह सकते हो। द पीपुल बिगेन टू गो हियर एंड देयर, HERE एंड THERE, हियर एंड देयर माने इधर उधर। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। दैट वोमन
दैट वुमेन वाज स्टिल क्राइंग, स्टिल माने अभी भी या अब भी, स्टिल क्राइंग लाउडली, जोर जोर से कहेंगे जी लाउडली, स्टिल क्राइंग लाउडली। किताब में दिया वेल, वेल माने भी चिल्लाना होता है, इसे बिलाप करना, तो इसलिए वेलिंग भी लिख सकते हो, स्टिल वेलिंग लाउडली, वेलिंग माने से बिलाप करके चिल्लाना, क्लियर। स्टिल वेलिंग लाउडली कर दीजिए, क्राइंग भी सही है, फिलहाल किताब में वेलिंग दिया तो वेलिंग कर दो, क्योंकि बिलाप करने के लिए, चिल्लाने के लिए वेल कर दो। स्टिल वेलिंग लाउडली, वेलिंग लाउडली या क्राइंग लाउडली चल जाएगा दोनों। जब मैंने पूछा, व्हेन आई आस्क्ड, तो के लिए काम लगेगा, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सी टोल्ड हर, दुख भरी कहानी का अंग्रेजी होगा, इस किताब में दिया सैड टेल कह दीजिए, चाहे डिस्ट्रेसिंग स्टोरी कह दीजिए, या ट्रेजिक स्टोरी भी वैसे कह सकते हो, पहले नहीं दिया है। व्हेन आई आस्क्ड हर कामा सी, ठीक है, व्हेन आई आस्क्ड ही कह दो, या आस्क्ड साथ हर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन आई आस्क्ड कामा, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सी टोल्ड हर डिस्ट्रेसिंग स्टोरी या सैड टेल। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए, ठीक है। द पुलिस माने पुलिस वाले लोग, या पुलिसमैन भी कह सकते हो। टुक माने ले गए, दैट वोमेन, द पुलिस टुक दैट वोमेन, उस महिला को ले गए। विथ देम माने अपने साथ, पुलिस वाले का मतलब ज़्यादा ही पुलिस है, द पुलिस बहुवचन शब्द है। द पुलिस टुक दैट वोमेन विथ हर, विथ देम रहेगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं। द पुलिस टुक दैट वोमेन विथ देम, कई लोग हैं, पुलिस देम लगेगा। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई आल्सो रिटर्नड, लौटा के रिटर्न कर दो, रिटर्नड होम, रिटर्नड होम, दुखी हृदय से, विथ सारोफुल हर्ट, विथ सारोफुल हर्ट, विथ सारोफुल हर्ट कर दो, या सैड हर्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से था ये आपका एक्सरसाइज नंबर 45। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज ट्रांसलेशन सीरीज में जो है एक्सरसाइज नंबर 46 हल करते हैं, एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से। इसके पहले हम 3 एक्सरसाइज करा चुके हैं, उसको नहीं देखें तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें सारे प्लेलिस्ट जो है पैसेज की मिल जाएगी आपको, सारी वीडियो। पहला देखिए है, पहला वाक्य है, जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू लव्ड, जवाहरलाल नेहरू लव्ड द स्मॉल चिल्ड्रन या लिटिल चिल्ड्रन कह दिए, लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन वेरी मच। जवाहरलाल नेहरू लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन वेरी मच, ये वाक्य। अगला वाक्य है आपका, छोटे बच्चों के बीच में वे अपने पद तथा आय को भूल जाते थे। तो हो जाएगा ही फॉरगॉट, वह भूल जाते थे, क्या भूल जाते थे? हिज रैंक, पद की अंग्रेजी होगा रैंक, किताब में आपको मिल जाएगा। एंड एज, आय मतलब एज, छोटे बच्चों के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी होगा एमंग द लिटिल चिल्ड्रन। ही फॉरगॉट हिज रैंक एंड एज एमंग द लिटिल चिल्ड्रन। तीसरे वाक्य पे आते हैं। इस तरह से आपको 7 से 8 वाक्य एग्जाम में दिए जाएंगे अब नए सिलेबस के अनुसार, तो इसलिए आप इसको पूरा किए रहेंगे, चाहे जितना वाक्य दिया जाएगा कर लेंगे। वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, तो वे का अंग्रेजी ही लिखना ध्यान दीजिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के लिए लगा है वे। हिंदी भाषा में हम सम्मान के लिए प्रोनाउन वे लगा देते हैं और वर्ब थे लगा देते हैं लगा देते हैं, उससे नहीं मतलब, क्लियर। उसकी अंग्रेजी आपको ही लगाना पड़ेगा। ही लाफ्ड, वह हंसते थे बच्चों के साथ, विद द चिल्ड्रन, ही लाफ्ड विद द चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ हंसते थे। काम करके प्लेड, खेलते थे। एंड सैंग, सैंग ए सॉन्ग, और गीत गाते थे। सैंग ए सॉन्ग कह दो या सैंग द सॉन्ग, सॉन्ग्स भी कह सकते हैं, सैंग ए सॉन्ग या सैंग सॉन्ग्स। इसलिए बच्चे, हाँ तो सैंग ए सॉन्ग फुल स्टॉप कर दीजिए। इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। ध्यान ये देना, सैंग के साथ सॉन्ग लिखेंगे तो ए लगाना पड़ेगा, सॉन्ग्स लिखेंगे तो ए नहीं लगता है, या द सॉन्ग लिखेंगे तब भी ए नहीं लगेगा, तो सही दोनों है, सैंग ए सॉन्ग फुल स्टॉप। इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। सो
सो कह दो, या देयरफॉर, इसीलिए बच्चे, द चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। कॉल्ड हिम माने उन्हें कहते थे, क्या कहते थे, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू को चाचा नेहरू ही लिखा जाएगा, या अंकल नेहरू भी आप कह सकते हो। अंकल नेहरू भी सही है, चाचा नेहरू भी कह सकते हो। जब वह रूस गए थे, व्हेन ही वेंट टू रसिया, रूस की अंग्रेजी किताब में आपको मिल जाएगा नीचे, रसिया, RUSSIA, तब के लिए काम ही लगा दीजिए। वहाँ बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ था, तो बता दीजिए ही वाज वेलकम्ड, ही वाज वेलकम्ड देयर, उनका वहाँ क्या हुआ था, स्वागत हुआ था। बड़ी शान शौकत से कहेंगे विथ ग्रेट पाम्प एंड शो, किताब में मिल जाएगा आपको नीचे मीनिंग, ठीक है। ही वाज वेलकम देयर, वहाँ उनका स्वागत किया गया था। विथ पाम्प एंड शो, बड़ी शान शौकत से कहेंगे जी, विथ पाम्प एंड शो, पाम्प एंड शो माने तो शान शौकत या दिखावा, ठीक है, बड़ी शान शौकत होना। पाम्प एंड विथ ग्रेट पाम्प एंड शो लगा दी, सॉरी, विथ पाम्प एंड शो माने शान शौकत से, बड़ी है तो बड़ी कहेंगे जी, ग्रेट लगा दिए, किताब में दिया भी है। विथ ग्रेट पाम्प एंड शो, ग्रेट माने बड़ा या महान भी होता। ही वाज वेलकम देयर विथ ग्रेट पाम्प एंड शो। एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया, रूसी का अंग्रेजी हो गया रसियन, रूस माने रसिया तो रूसी हो जाएगा रसियन, RUSSIAN, ए रसियन, ठीक है, ए रसियन बॉय, रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया। केम टू मीट नेहरू, रसियन बॉय कह दो, चाइल्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। केम टू मीट नेहरू, सी माने भी मिलना होता, मीट माने भी MEET, मीट, मीट में मिलना। केम टू मीट नेहरू या सी नेहरू भी कह सकते हो। परंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया, बट द गार्ड्स में पहरेदारों ने, GAURDS किताब में दिया गया है, उसे रोक दिया माने स्टॉप्ड हिम या प्रिवेंटेड हिम भी कह सकते हो, STOPPED, स्टॉप्ड हिम, या PREVENTED, प्रिवेंटेड हिम, चेक्ड हिम भी कह सकते हो। आगे देखते हैं, बालक जोर जोर से रोने लगा, बालक, द चाइल्ड कह दो या द बॉय, जो भी लिखे हो शुरुआत में, जोर जोर से रोने लगा। बिगैन टू वीप में रोने लगा, जोर जोर से कहेंगे जो होता है लाउडली, ठीक है, तेज आवाज में या जोर जोर से। बिगैन टू वीप लाउडली, बिगैन टू वीप कह दो या क्राई भी कह सकते हो, क्राई माने भी चिल्लाना या रोना, लाउडली, बिगैन टू वीप लाउडली, LOUDLY। श्री नेहरू तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। श्री नेहरू तो मिस्टर नेहरू कर दीजिए या श्री नेहरू भी कह सकते हो। एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी, मिस्टर नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। केम आउट ऑफ देयर होटल, क्योंकि नेहरू हैं, उनकी पुत्री हैं, दो लोगों के लिए अपने कहीं देर हो जाएगा। केम आउट ऑफ देयर होटल, लड़के को रोता हुआ देखकर, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे होटल के बाद, लड़के को रोता हुआ देखकर, पार्टिसिपल है। सीइंग द चाइल्ड वीपिंग या सीइंग द बॉय वीपिंग, कामा, वे उसके पास गए। दे वेंट टू हिम, वे उसके पास गए और उन्होंने पूछा। एंड दे आस्क्ड, और उन्होंने पूछा। कामन तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। उसके बाद इन्होंने काम बंद कर दीजिए प्रश्नवाचक लगा के। उसके बाद उसने कहा, हाँ, ही सेड, मैं एक विधवा स्त्री का पुत्र हूँ। आई एम द सन ऑफ ए वीडो, WIDO, वीडो माने होता विधवा स्त्री, इसलिए वोमेन लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है। आई एम ए सन ऑफ ए वीडो, मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूँ। आई हैव कम, मैं आया हूँ। टू मीट विथ चाचा नेहरू, या फ्रॉम चाचा नेहरू, टू चाचा नेहरू भी कह सकते हो। टू मीट टू चाचा नेहरू भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या विथ भी कह सकते हो। आई हैव कम, ठीक है, टू मीट टू चाचा नेहरू फ्रॉम माई विलेज। मैं ये फूल उन्हें भेंट करूंगा। आई
शैल प्रेजेंट, प्रेजेंट माने भेंट करना, किताब में दिया भेंट करना या उपहार में देना। आई शैल प्रेजेंट दीज फ्लावर्स टू देम, टू देम, यस शुरुआत में लिखा आई शैल प्रेजेंट देम दीज फ्लावर्स, तब हो जाएगा। अगर देम पहले लिखो टू नहीं रहेगा। आई शैल प्रेजेंट देम दीज फ्लावर्स, ऐसे भी कर सकते, या दीज फ्लावर्स पहले लिखोगे तो टू देम हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो क्लियर, सही दोनों तरीके से। बच्चे के प्रेम को देखकर सीइंग द लव ऑफ चाइल्ड, सीइंग द लव ऑफ चाइल्ड। नेहरू जी बोले, कामा करके नेहरू जी बोले, मतलब मिस्टर नेहरू स्पोक कह दीजिए, चाहे सेड कह दीजिए, स्पोक माने बोलना, या सेड भी कह सकते हो, SPOKE, या आइडेड भी कह सकते हो, आइडेड माने भी आगे बोलना। मैं चाचा नेहरू हूँ, इनवर्ट काम, आई एम चाचा नेहरू या अंकल नेहरू, आई एम अंकल नेहरू, फुल स्टॉप कर दें। मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, बुक में भी दिया है। योर फ्लावर, आई एक्सेप्ट योर फ्लावर, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद कर दिया। उन्होंने एक फाउंटेन पेन उस बच्चे को दे दिया। ही गेव ए फाउंटेन पेन टू दैट चाइल्ड, ही गेव ए फाउंटेन पेन टू दैट चाइल्ड। इस तरह से ये था आपका जो है पैसेज ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 46। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 47 जो है मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन है इस समय, कॉलेज बंद है, सभी बच्चे ताकि अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 47 देखते हैं। इसके पहले हम बना चुके हैं सभी वीडियो, उसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं देखें तो देखिए। एक बरगद के पेड़ के खोखले में एक गिद्ध रहता था, ये क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से है। तो एक बरगद के पेड़ में एक के खोखले में एक गिद्ध रहता था, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहले लिखोगे आप देयर, देयर लिव्ड ए वल्चर, होने या न होने के लिए देयर से शुरू किया जाता है, सब्जेक्ट देयर लगा दो। देयर लिव्ड ए वल्चर, एक गिद्ध रहता था। कहाँ रहता था? इन द हालो, हालो मीन्स होता खोखला, किताब में दिया भी है, नीचे मीनिंग दिया, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। देयर लिव्ड ए वल्चर इन द हालो ऑफ ए बनियन ट्री, इन द हालो ऑफ ए बनियन ट्री, इन द हालो माने खोखले में, कहाँ? ऑफ ए बनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ में, BANYAN, बनियन ट्री, किताब में दिया भी है बरगद का पेड़। उसकी पेड़ की डालों पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे, तो उसकी पेड़ की डालों पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे। तो देयर वेयर, यहाँ भी लगेगा देयर वेयर मेनी बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट या नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ऐसे भी कह सकते हो। उसकी पेड़ की डालों पर, ऑन द ब्रांचेज ऑफ दैट ट्री, उसी पेड़ की डाल, ऑन द ब्रांचेज ऑफ दैट ट्री। डालों का मतलब वही शाखाओं, ब्रांचेज। गिद्ध बूढ़ा तथा अंधा था, द बल्चर वाज ओल्ड एंड ब्लाइंड, ओल्ड एंड ब्लाइंड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ब्लाइंड मीन्स अंधा। उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर चिड़िया उसको खाना दे देती थी। उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर का अंग्रेजी होगा टेकिंग पिटी ऑन हिज ओल्डनेस, टेकिंग पिटी माने तरस खाकर, पार्टिसिपल है। ऑन हिज ओल्डनेस माने होता है बुढ़ापा, या ओल्ड एज भी कह सकते हो। टेकिंग पिटी ऑन हिज ओल्डनेस या ओल्ड एज, ओल्ड एज माने बुढ़ापा। कामा करके चिड़िया उसको खाना दे देती थी, क्योंकि पार्टिसिपल के फ्रेज को अलग करने के लिए सब्जेक्ट्स पहले काम लगता। चिड़िया उसको खाना दे देती थी। द बर्ड गेव हिम फूड, यूज टू गेव कर दीजिए, चाहे दे देती थी, मतलब यूज टू गेव हिम फूड, या वुड गेव हिम फूड भी कह सकते हो। सर्व्ड हिम कह सकते भी, सर्व्ड हिम कह सकते हो, ठीक है। अगर वुड या यूज टू लिखोगे तो सर्व लिखा जाएगा, नहीं तो सर्व्ड भी कह सकते हो, चल जाएगा वो भी। सर्व्ड हिम फूड या गेव हिम फूड। चिड़िया बच्चों के, हाँ, गिद्ध चिड़ियों के बच्चों की रखवाली करता था। द बल्चर रखवाली करता था, मतलब लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना या रखवाली करना, किताब में दिया है लुक्ड आफ्टर, वैसे केप्ट वॉच माने भी तक रखवाली करता था, हो जाएगा। द बल्चर केप्ट वॉच या लुक्ड आफ्टर, ठीक है।
चिड़ियों के बच्चों के, द बर्ड्स चिल्ड्रेन, द बर्ड्स चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रेन ऑफ बर्ड्स। एक बिल्ली वहां आई, वन डे ए कैट केम देयर, वन डे ए कैट केम देयर। उसने गिद्ध की खुशामद करके पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली, उसने गिद्ध की खुशामद करके पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली। तो सी, हाँ पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली। सी टुक द आर्डर, या ऐसे कह सकते हो, सी टुक सिक्योर्ड परमिशन, चाहे कह दो, किताब में दिया रहने की आज्ञा ले ली। अंग्रेजी टुक मान लेना तो होता है सिक्योर्ड, माने प्राप्त करना होता है। सी सिक्योर्ड परमिशन टू लिव, ऐसे कह दो, किताब में जो दिया वही लिख दो, चल जाएगा भी, ठीक है। और देखिए चिड़ियों के बच्चों की अंग्रेजी, एक दूसरा अंग्रेजी भी इसमें लिखा है, उसको भी आप लिख सकते हैं, द यंग वंस ऑफ बर्ड्स। यंग वंस माने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक ना। तो आप देखिए सी सिक्योर्ड परमिशन टू लिव, उसने रहने की आज्ञा ले ली गिद्ध की खुशामद करके, ठीक है। टू लिव, हाँ कहाँ, ऑन द ट्री, पेड़ पर। सी सिक्योर्ड परमिशन टू लिव ऑन द ट्री बाय फ्लैटरिंग द वल्चर, गिद्ध की खुशामद करके अंग्रेजी होगा बाय फ्लैटरिंग। बाय फ्लैटरिंग माने होता है खुशामद करके द वल्चर। जैसे होता क्या है कि बाय के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है तो भी जो है कोई तरीका बताया जाता है, जैसे बाय फ्लैटरिंग माने खुशामद करके, बाय वॉकिंग माने दौड़ करके, हाँ बाय रनिंग या बाय वॉकिंग टहल करके, ठीक है, बाय सॉल्विंग हल करके, इस तरह से भी ट्रांसलेशन किया जाता है। और इसको आप पहले भी लिख सकते थे, ठीक है, बाय फ्लैटरिंग, तो पार्टिसिपल के तब काम लगता है, बाद में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो हो जाएगा ही सिक्योर्ड परमिशन टू लिव ऑन द ट्री बाय फ्लैटरिंग द वल्चर। आगे, बिल्ली चुपके से बिल्ली चिड़ियों के घोंसले में जाती, द कैट, ठीक है, जाती और चिड़ियों के बच्चों को मुंह में उठा लेती थी, उठा लाती है। तो द कैट, यहाँ थोड़ा आदत उसकी बता देते, यूज टू भी लगा सकते हो या उड भी लगा सकते हो, कोई काम बार बार होता है। द कैट यूज्ड टू गो, जाती या जाया करती थी, चुपके से। चुपके से का अंग्रेजी सीक्रेटली होता है, ठीक, किताब में दिया भी है। साइलेंटली इसमें दिया है, साइलेंटली माने भी होता है, साइलेंटली माने चुपके से, चुपके से होता है मतलब चुपचाप जाती है, और वैसे सेक्रेटली माने भी चुपके से होता है, ठीक है। सेक्रेट माने चुपके से बिना बताए, तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा द कैट यूज टू गो साइलेंटली, चिड़ियों के घोंसले में, इन द नेस्ट ऑफ द बर्ड, द कैट यूज टू गो साइलेंटली इन द नेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और चिड़ियों के बच्चों को मुंह में उठा लाती, एंड पिक अप, और उठा लाती चिड़ियों के बच्चों को मुंह में, हाँ इन द माउथ, मुंह में। चिड़ियों के बच्चों को अंग्रेजी होगा द यंग वंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। एंड पिक आउट, पहले भी आप इसको लिख सकते हैं, बेटर होगा। एंड पिक आउट द यंग वंस ऑफ द वर्ड्स इन द माउथ, क्लियर। वह हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में डाल देती थी, सी डाल देती थी, सी ड्राफ्ट माने डाल देती थी या डालती थी, DROPPED, क्या डाल देती थी, हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में। द बोन्स, सी ड्राफ्ट द बोन्स, गिद्ध के घोंसले में, इन द नेस्ट ऑफ वल्चर, जब चिड़ियों को उनके बच्चे ना मिले, when the birds did not find, when the birds did not find, ठीक है, their young ones माने बच्चे, किताब में दिया है, चिल्ड्रन भी ले सकते हो, यंग वंस बेटर होगा। तो उन्होंने उनकी खोज की, कामा करके तो के लिए, दे सर्च्ड ना करके मेड ए सर्च फॉर देम भी कर सकते हो, किताब में जो दिया गया है, उन्होंने उनकी खोज की, दे मेड ए सर्च फॉर देम या दे सर्च्ड फॉर देम। सर्च कर देंगे तो मेड नहीं लिखा जाएगा, वो वर्ब मान लिया जाएगा, मेड लगाएंगे तो सर्च नाउन मान लीजिएगा। दे मेड ए
सर्च फॉर देम, या दे सर्च्ड फॉर देम, या दे लुक्ड फॉर देम। लुक्ड फॉर माने भी तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद जो है आगे है उसकी तलाश की। उन्होंने हड्डियों को गिद्ध के घोंसले खोखले में पाया। दे फाउंड होगा सेकंड फॉर्म। दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया? द बोन्स हड्डियों को गिद्ध के घोंसले खोखले में। इन द हालो ऑफ वल्चर, दे फाउंड द बोन्स इन द हालो ऑफ वल्चर। वे गिद्ध पर इतनी नाराज हुई कि उन्होंने मिलकर गिद्ध को मार डाला। दे वीकेम सो एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज, या एनोइड भी कह सकते हो, ANNOYED। दे वीकेम सो एनोइड या एंग्री ऑन द वल्चर, या अपॉन द वल्चर भी कह सकते हो, एट वल्चर भी कह सकते हो। क्लियर? दैट की कहेंगे, ये दैट हो जाएगा। उन्होंने मिलकर गिद्ध को मार डाला। दे, ठीक है, टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ मिलकर। किल्ड द वल्चर, या दे किल्ड द वल्चर टुगेदर, ऐसे भी कह सकते हो। दे किल्ड द वल्चर टुगेदर। गिद्ध के मरने पर, सॉरी, गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं रहा। सही है, गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं रहा। आफ्टर डाइंग द वल्चर कह दो, या ऑन डाइंग द वल्चर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डाइंग द वल्चर माने मरने पर, या आफ्टर डाइंग द वल्चर, दोनों सही है। कामा बिल्ली को डर नहीं रहा। द कैट वाज नॉट अफ्रेड, डरती नहीं थी वो। द कैट वाज नॉट अफ्रेड, या द कैट डिड नॉट फियर भी कह सकते हो, डरती नहीं थी। क्लियर? या वाज नॉट अफ्रेड, या वाज विदाउट फियर भी कह सकते हो, बिना भय के थी, मैंने उसको डर नहीं रहा। सेंस है, ट्रांसलेशन सेंस पे किया जाता है। कभी कभी आप नहीं समझ पाओगे इसको कैसे करें, तो इस तरह से उसको सेंस के आधार पे आप करते हैं तो भी सही रहता है। और उसने धीरे धीरे सब चिड़ियों को खा लिया। एंड, ठीक है, गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं। एंड सी आइट, उसने खा लिया। ऑल द बर्ड्स, सभी चिड़ियों को। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई। अच्छा, गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं रहा और उसने धीरे धीरे सब चिड़ियों को खा लिया। ठीक है, मतलब बिल्ली ने खाया तो सी एट ऑल द बर्ड्स बाई एंड बाई। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन था। देखिए, ट्रांसलेशन करने से आपको घबराना नहीं चाहिए। कुछ वर्ड हैं जहां आपको कन्फ्यूजन हो जाता है क्या लिखें क्या ना लिखें, तो उसको सेंस समझ के किया जाता है, कोई गलती नहीं होती है ट्रांसलेशन में। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में आपको अगले ट्रांसलेशन बताया जाएगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अपना सलाह भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज ट्रांसलेशन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 48 एक्सीलेंट से। इसके पहले हम 47 तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन देख लीजिए। तो एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था। क्लास 12 की एक्सीलेंट बुक से है। एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था, तो हो जाएगा ए काक वाज सिटिंग, एक मुर्गा बैठा था। एट द टॉप में से होता है चोटी पर। ऑफ एनी ट्री कर दीजिए या ए ट्री कर दीजिए। ए काक वाज सिटिंग एट द टॉप ऑफ ए ट्री, क्योंकि ए माने भी होता है एनी, किसी, कोई या किसी, एनी भी कह सकते हो। ए कॉक वाज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। वह खूब जोर से बाग दे रहा था। ठीक है, तो ही वाज क्रोविंग। देखिए, बाग देना कहेंगे जो होता है क्रो, CROW, क्रोमिस कौवा भी होता है, क्रोमिस बाग देना भी होता है, वर्ब की जगह यूज किए तो टू हट जाएगा ना शब्द, क्योंकि बाग दे रहा था तो टू हट जाता, क्रोइंग हो जाएगा। ही वाज क्राइंग, क्रोइंग, क्रोइंग लाउडली, जो खूब जोर से कहेंगे तो लाउडली होता है। ठीक है, और पेड़ पर कहेंगे देखिए एट द टॉप, एट द ट्री टॉप कह दो या टॉप ऑफ द ट्री, दोनों चल जाता है। इसमें भी आप मीनिंग देख सकते हो। हाँ, एट द ट्री टॉप किताब में दिया ही है, पेड़ की चोटी पर। ए नहीं, एट द टॉप ऑफ एनी ट्री करोगे। ठीक है,
और जो है वो भी सही है, एट द ट्री टॉप माने पेड़ की चोटी पर। अपने हिसाब से भी आप सेंस के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी समय एक लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची, तो उसी समय का मतलब एट दैट टाइम, उसी समय एक लोमड़ी, ए फॉक्स रीच्ड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे पहुंची। मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुर्गे को देखते ही मतलब, हाँ, एज सून एज ही saw the कॉक, ऐसे भी कर सकते हो, या सीइंग द कॉक भी कर सकते हो। ठीक, सीइंग द कॉक या एज सून एज ही saw the कॉक, कामा लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। तो लोमड़ी के मुंह में मतलब पानी भर गया, तो द फॉक्स माउथ बिगेन टू वाटर, किताब में दिया है द फॉक्स माउथ माने लोमड़ी के मुंह में हो जाएगा, बिगेन टू वाटर माने पानी भर गया, पानी आना शुरू हो गया, यानी कि पानी भर गया। या ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टेड वाटरिंग, द फॉक्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, ये भी सही था। क्लियर, या बिगन टू वाटर, दोनों सही है। स्टार्टेड करोगे जीरन लगेगा, बिगन टू करोगे तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे भी किया आप सही है, क्योंकि ट्रांसलेशन सेंस के अनुसार किया जाता है, अर्थ वही आना चाहिए, कहने का आपका तरीका वही होना चाहिए। इंग्लिश आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक। तो द फॉक्स माउथ बिगन टू वाटर, ये स्टार्टेड वाटरिंग जो करेंगे उनका भी सही। अगला, और वह उनको खाने की तरकीब सोचने लगी, एंड शी बिगन टू थिंक, शी बिगन टू थिंक, वह सोचने लगी। अब इसमें तरकीब का अंग्रेजी वे माने भी उपाय या तरीका, तरकीब होता है, या ट्रिक भी कर सकते हैं, ट्रिक माने भी कोई ट्रिक सोचने लगी, ठीक है। बिगन टू थिंक द वे या TRIC के ट्रिक, दोनों कर सकते हो। हाँ, उसको खाने की, टू ईट हिम, उसको खाने की है, उसको खाने के लिए। आगे टू ईट हिम कर दीजिए, या फॉर ईटिंग हिम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंत में उसने मुर्गे से कहा, अंत में कहेंगे एट लास्ट ही सेड टू द कॉक, सॉरी, एट लास्ट ही सेड टू द कॉक, अंत में उसने मुर्गे से कहा, मतलब उसने मतलब फॉक्स, भाई मुर्गे, तो इन्वर्ट काम आप भी लिख दीजिए, ब्रदर कॉक, इंटरजेक्शन के निशान लगा दी। क्या तुमने खबर सुनी है, तो हो जाएगा हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या तुमने सुनी है मतलब सुन चुके हो तुम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव यू हर्ड द न्यूज, खबर का मतलब न्यूज हो जाएगा। कि दैट मतलब कि दैट, अब यह तय हो गया है, इसकी अंग्रेजी देखिए नीचे दिया गया है, नाउ इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, अब यह तय हो गया कि, या फिर आप नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कर दिए होते तब भी चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बात पे जोर देने के लिए इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, इस तरह से लिखना इफेक्टिव होगा जो दिया है। कि कहेंगे दैट हो जाएगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, तो नो जानवर कह दीजिए, कोई जानवर नहीं कहेंगे जी, ठीक है। नो जानवर विल, सॉरी हाँ, नो एनिमल विल ईट अनदर एनिमल, ऐसे कर देंगे, नो एनिमल विल ईट अनदर कर दिए, या एनी अदर भी कर सकते हो, अनदर कर दो या एनी अदर एनिमल, नो एनिमल विल ईट एनी अदर एनिमल। क्लियर, आगे कोई जानवर नहीं खाएगा, नो एनिमल विल ईट, किसको नहीं खाएगा, एनी अदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर को। अब यहाँ प्रश्नवाचक लगा दीजिए, क्योंकि जो है जब पहला वाक्य जो है ग्रामर का नियम है रहता है प्रश्नवाचक, पहले में क्या के अंग्रेजी हैव लिखे हो तो लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगता है, जब पहला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो आगे प्रश्नवाचक नहीं लगता लास्ट में, क्योंकि पूछा गया इसमें, पहला वाक्य बता देता है हाँ इसमें पूछा गया। मुर्गे ने कहा, द कॉक सेड, कमेंट मैंने तो यह खबर नहीं सुनी, आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद। इसी बीच का अंग्रेजी किताब में आपको मिलेगा
इन द मीन टाइम, इसी बीच में या इसी बीच। तो इन द मीन टाइम शिकारी कुत्तों का एक झुंड दूर से आता हुआ दिखाई पड़ा। शिकारी कुत्तों का एक झुंड मतलब ए पैक ऑफ हाउंड, ठीक है। झुंड कहेंगे, देख किताब में दिया है, पैक होता है, हाउंड माने शिकारी कुत्ते होता है, तो इसके समूह को पैक ऑफ हाउंड कहते हैं, शिकारी कुत्ते के समूह को। तो इन द मीन टाइम ए पैक ऑफ हाउंड्स, उसके बाद शिकारी कुत्ते एक समूह, एक झुंड या समूह एक ही चीज़, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। तो दिखाई दिया कहेंगे, देखिए किताब में दिया भी आपको है, वाज सीन होगा, ठीक है। ए पैक ऑफ हाउंड वाज सीन, दूर से आता मतलब कमिंग फ्रॉम वे, कमिंग फ्रॉम अवे, अवे माने होता है दूर होता है, या फारे कह दो, फार माने भी दूर होता है। कमिंग फ्रॉम अवे, दूर से आता हुआ, या कमिंग फार, ठीक है ना। फार माने दूर, या फ्रॉम ए डिस्टेंस भी कह सकते हो, अवे ना करना। कमिंग फ्रॉम ए अवे कह दो, या फ्रॉम ए डिस्टेंस कह सकते हो। उसकी आहट पाते ही लोमड़ी भागने लगी। उसकी आहट पाते, आहट के नहीं देखिए दिया गया है साउंड, उसकी आवाज़, आहट पाते मतलब उसकी आवाज़ सुनते ही, ठीक है। जैसे खटपट की आवाज़ होती है ना, शिकारी कुत्ते आते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ कोई आ रहा है, ठीक, तो उसको सुनते ही। तो उसकी आहट पाते ही मतलब उनकी आहट पाते ही, हियरिंग देयर साउंड, ठीक है। वैसे फाइंड माने पाना, गेटिंग माने पाना होता है, गेटिंग देयर साउंड भी कह सकते हो, लेकिन हियरिंग का प्रयोग बेटर होगा। आवाज़, आहट को, साउंड को आदमी सुनता है। हियरिंग देयर साउंड, या ऐसे भी कह सकते एज सुन एज सी हर्ड देयर साउंड, जैसे वो उनकी आहट, उनकी आवाज़ सुनी, या उनकी आवाज़, पार्टिसिपल से बनाओगे तो एज सुन एज नहीं लगेगा, क्लियर। सिंपल सेंटेंस से बना सकते हो। तो इस तरह से ट्रांसलेशन करने के तरीके होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। हियरिंग देयर साउंड, या एज सुन एज सी हर्ड देयर साउंड। उसके बाद लोमड़ी भागने लगी, काम करके। द फॉक्स बिगेन टू रन अवे, बिगेन टू रन अवे। आगे फुल स्टॉप करके मुर्गे ने कहा, द कॉक सेड, कामा डबल कामा, क्यों बहन, वाई सिस्टर, फिर इंटरजेक्शन निशान लगाएंगे। अब क्या डर है, अब क्या डर है। वाट फियर इज नाउ, वाट फियर इज नाउ, प्रश्नवाचक के निशान। अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे, ठीक है, अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। नाउ द डॉग्स विल नॉट ईट यू, फिर फुल स्टॉप करके नोट काम बंद कर दो। लोमड़ी यह सुनकर, यह कहकर चंपत हो गई, ठीक है, तो कि शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी खबर नहीं सुनी हो। लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गए। तो यह कहकर, सेइंग इट कामा द फॉक्स डिसअपियर्ड, या रैन अवे कह दीजिए, या बाद में भी कह सकते हो द फॉक्स डिसअपियर्ड सेइंग इट, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, तब कामा नहीं लेगा। सेइंग इट कामा द फॉक्स डिसअपियर्ड, या द फॉक्स डिसअपियर्ड सेइंग इट, दोनों चलेगा। दैट लगा दीजिए, शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी खबर नहीं सुनी हो, ठीक है। परहैप्स, इन्होंने मतलब वे लोग, मतलब ये भी, परहैप्स इन्होंने कहेंगे दूसरे दीज होता, लेकिन दे बेटर हो गया यहाँ, क्योंकि दीज के साथ और कुछ तो लिखा नहीं गया है। परहैप्स दे आल्सो, ठीक है, हैव नॉट हर्ड, दे आल्सो हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज लाइक यू, दे आल्सो हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, शायद में ये भी, या इन्होंने भी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज, यह खबर नहीं सुना है, लाइक यू माने तुम्हारी तरह। इस तरह से ये ट्रांसलेशन था, फुल स्टॉप कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से ट्रांसलेशन को घबराना नहीं चाहिए, सेंस के हिसाब से समझना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इंग्लिश हो सकती है, नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड क्या बेटर इंग्लिश होगी। सेंस को समझना चाहिए, अर्थ वही आना चाहिए, ट्रांसलेशन आपका सही रहेगा। तो इसी तरह से और भी ट्रांसलेशन की वीडियो पाने के लिए या फिर और पूरी तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज 49 एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से लेते हैं। इसके पहले हम 43 से 48 तक जो
पैसेज सॉल्व करने के लिए दिया गया है वो एक्सरसाइज करा चुका हूँ। आप ट्रांसलेशन नाम से प्लेलिस्ट है, पैसेज ट्रांसलेशन, उसी नाम से प्लेलिस्ट है। सारी वीडियोज अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सर फिलिप सिडनी इंग्लैंड के प्रसिद्ध योद्धा तथा लेखक थे। तो हो जाएगा सर फिलिप सिडनी वाज, सर फिलिप सिडनी थे, क्या थे? ए फेमस वॉरियर एंड राइटर ऑफ इंग्लैंड। तो सर फिलिप सिडनी वाज ए फेमस वॉरियर एंड राइटर ऑफ इंग्लैंड। एक बार वे स्पेन के युद्ध में घायल हो गए। एक बार वंस, वंस ही, वे की अंग्रेजी ही लिखा जाएगा, ये ना सोचिए कि दे लिखा जाएगा, क्योंकि एक अंग्रेजी में किसी को सम्मान देने के लिए, जैसे हिंदी वाक्य में हम सम्मान देने के लिए वे लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही लगाएंगे हम, क्योंकि एक वचन और बहुवचन की बात है। तो एक ही आदमी, तो इसलिए वे की अंग्रेजी भी ही लिखा जाएगा। वंस ही, एक बार वे घायल हो गए, कि अंग्रेजी हो गया वाज वुंडेड। किताब में देखिए दिया भी गया है, मीनिंग डिफिकल्ट, आप देख भी सकते हैं। वंस ही वाज वुंडेड, एक बार वह घायल हो गए। इन द वार ऑफ स्पेन, इन द वार ऑफ स्पेन, स्पेन के युद्ध में, और पृथ्वी पर गिर गए। एंड फेल डाउन, और गिर गए। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। उनके सैनिक उनको लड़ाई के मैदान से उठाकर ले गए। उनके सैनिक कहेंगे हिज सोल्जर, हिज सोल्जर्स, उनके सैनिक। टुक माने ले गए, टुक हिम, उनको ले गए, लड़ाई के मैदान से उठाकर। पहले उठा करके होगा पिक अप माने होता उठाना। हिज सोल्जर्स टुक अप बाय पिकिंग हिम अप, पिकिंग हिम अप माने उन्हें उठा करके। तो हिज सोल्जर्स टुक, अगर देखिए टुक के बाद हिम लिख दिए तो बाय पिकिंग अप हो जाएगा, अगर नहीं तो हिम नहीं लिखे, टुक अवे बाय पिकिंग हिम अप, पिकिंग हिम अप, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो हिज सोल्जर्स टुक, टुक हिम, उन्हें ले गए, बाय पिकिंग अप, उठा करके, या हिज सोल्जर्स टुक बाय पिकिंग हिम अप। ठीक है, दोनों तरीके से सही है। हाँ, कहाँ से? लड़ाई के मैदान से। फ्रॉम द बैटल फील्ड, फ्रॉम द बैटल फील्ड माने होता लड़ाई के मैदान से। वे बहुत प्यासे थे। ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वे बहुत प्यासे थे, कहीं जो गया। उन्होंने अपने सैनिकों से पानी मांगा। ही डिमांडेड माने मांगा, या आस्क्ड फॉर भी लगा सकते हैं। वाटर टू हिज सोल्जर्स, ही डिमांडेड वाटर टू हिज सोल्जर्स माने अपने सैनिकों से मांगा। क्या मांगा? वाटर। किससे मांगा? टू हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों से। कुछ सैनिक पानी की तलाश में गए। सम सोल्जर्स, कुछ सैनिक, वेंट माने गए, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। बहुत दूर उन्हें पानी का एक सोता मिला। ठीक है, बहुत दूर उन्हें पानी का एक सोता मिला। तो बहुत दूर के अंग्रेजी बाद में मिल सकते हैं। उन्हें पानी का एक सोता मिला। ही फाउंड, उन्हें मिला। ठीक है, क्या मिला? पानी का एक सोता। अब देखिए किताब में सोता कहीं दिया, ए स्प्रिंग ऑफ वाटर। स्प्रिंग ऑफ वाटर माने हो गया पानी का एक सोता, वाटर उसमें लगा ही, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ही फाउंड ए स्प्रिंग ऑफ वाटर वेरी फार, बहुत दूर कहीं होगा, ए वेरी वेरी फार। वे एक प्याला पानी लेकर वापस लौटे। तो दे रिटर्न, वे वापस लौटे। ठीक है, तो सैनिक लोग गए हैं ना, तो बहुवचन है, कई सैनिक है तो दे लग जाएगा, इसलिए दे रिटर्न माने वे वापस लौटे। बाय टेकिंग ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, बाय टेकिंग माने लेकर के, एक कप माने एक प्याला, ऑफ वाटर माने पानी का, तो एक प्याला पानी या एक कप ऑफ वाटर माने एक ठीक है, तो दे रिटर्न बाय टेकिंग ए कप ऑफ वाटर, एक प्याला पानी लेकर वापस। एक प्याला पानी का एक कप ऑफ वाटर होता है। जैसे ही सर फिलिप सिडनी का प्याला होठों से लगाने वाले थे, जैसे ही सर फिलिप सिडनी, एज सुन एज माने जैसे ही, सर फिलिप सिडनी, देखिए नाम ही है, किताब में स्पेलिंग भी दिया है, आप देख सकते हैं। एज सुन एज सर फिलिप सिडनी पानी का प्याला होठों से लगाने वाले थे। जो वाज माने थे, अबाउट टू माने वाला, वाले वाली। एज सुन एज सर फिलिप वाज अबाउट टू। ठीक है, अब देखिए होठों से लगाना कहीं किताब में दिया है, अबाउट के साथ देखिए टू लगभग ही करता है, तो टू दिया भी है। टू टेक हिज लिप्स, अबाउट टू टेक हिज लिप्स माने होठों से लगाने वाले थे। क्या लगाने वाले थे?
पानी का प्याला, द कप ऑफ वाटर। वैसे ही कि अंग्रेजी कामा आपकी ओर लगा दीजिए बस, आज सुना इस बात क्यों त्यों के लिए कामा लगता है या वैसे ही के लिए कामा। अगर यहाँ नो सूनर डिड लिखे तो तब आप यहाँ दैन लिख सकते थे, आज सुना इसलिए दोनों सही होता है। उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने का अंग्रेजी सर फिलिप सिडनी के लिए लगा ही, उन्होंने का अंग्रेजी ही हो जाएगा क्योंकि सम्मान देने के लिए उन्होंने लिख दिया गया है, उसने नहीं लिखा गया। तो आज हाँ कामा करके वैसे ही कहेंगे ही सा, उन्होंने देखा दैट की एक सैनिक मर रहा है, ए सोल्जर वाज डाइंग होगा। देखिए है भले है वाज लगे क्योंकि देखा में सा है तो सा के बाद दैट लगाए, तो इनडायरेक्ट नियम के अनुसार दैट के पहले पास्ट आता तो उधर भी पास्ट हो जाएगा, हिंदी में भले है। ए सोल्जर वाज डाइंग और पानी मांग रहा था, एंड वाज डिमांडिंग वाटर होगा, नहीं सोचो, ठीक है, एंड वाज डिमांडिंग वाटर और पानी मांग रहा था। वह बड़े, ठीक है, नेत्रों से, वह बड़े नेत्रों से उसके प्याले की ओर देख रहा था, तो हो जाएगा नया वाक्य है ही वाज लुकिंग, वह देख रहा था, या वाचिंग भी कह सकते हो। हाँ बड़े नेत्रों से उसके प्याले की ओर, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स हिज कप, उनके मतलब हिज लगेगा, सर फ्लिप से निकलेगा। ही वाज वाकिंग वाचिंग टुवार्ड्स हिज कप, उनके प्याले की ओर देख रहा, टुवार्ड्स माने की ओर, TOWARDS। हाँ बड़े नेत्रों से, तो बाई वेरी थर्स्टी आइज, वेरी थर्स्टी वाइज, बाई वेरी थर्स्टी वाइज, बड़े नेत्रों से। अच्छा बाय भी कह सकते हो, फ्रॉम भी कह सकते हो, फ्रॉम वेरी थर्स्टी वाइज। सर सिडनी ने एक बूंद भी पानी ना पिया, सर फिलिप सिडनी डिड नॉट ड्रिंक, नहीं पिया, एक बूंद भी पानी, डिड नॉट ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, भी का अंग्रेजी इवन भी होता है, यहाँ तक कि अभी का अंग्रेजी। सर फिलिप सिडनी डिड नॉट ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, और प्याला उस सैनिक को देते हुए कहा, एंड और प्याला उस सैनिक को देते हुए कहा, एंड टेकिंग, ठीक है, प्याला उस सैनिक को देते हुए कहा, सॉरी टेकिंग नहीं होगा, गिविंग होगा, एंड गिविंग, गिविंग द कप, प्याला को देते हुए, एंड गिविंग द कप टू दैट सोल्जर, दैट वुंडेड सोल्जर, सॉरी घायल है तो वुंडेड भी लगाना, एंड गिविंग दैट कप या द कप, दैट वह नहीं है तो द ही लगा दें, एंड गिविंग द कप, प्याला देते हुए, टू दैट सोल्जर, टू दैट वुंडेड सोल्जर, टू दैट वुंडेड सोल्जर, एंड गिविंग द कप टू दैट वुंडेड सोल्जर, ठीक है, कामा करके ही सेड, उन्होंने कहा, नहीं ही मत लिखिए, सर फिर नहीं लिख रही है पहले तो आप कोई बात नहीं है, ही मत लिखिए। तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखे हैं सर फिलिप सिडनी, ठीक है, डिड नॉट ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ, ठीक है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के एक बूंद बूंद नहीं पिए, एंड और प्याला उस घायल सैनिक को देते हुए, एंड गिविंग द कप टू दैट वुंडेड सोल्जर, ठीक है, कहा, तो आप यहाँ कह भी सकते हो, सब्जेक्ट लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ही सेड, या डायरेक्ट भी आप कामा करके सेड कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेड है तो इसलिए सब्जेक्ट आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड, अगर ही नहीं लगाएंगे तो कामा करके सेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गिविंग द कप टू दैट वुंडेड सोल्जर, ही सेड, भाई, कामा डबल काम है, भाई ब्रदर, इस पानी की तुम्हें अधिक आवश्यकता है, यू नीडेड, ठीक है, तुम्हें आवश्यकता है, या नीड से कह दो, तुम्हें आवश्यकता है, डायरेक्ट में है नीड ही कह दो, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, ठीक है, ब्रदर में भी बड़े करना पहला अच्छा रहेगा इन्वर्ट कामा का, ब्रदर कामा यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, द वाटर, हाँ नीड दिस वाटर, यू नीड दिस वाटर, तुम्हें इस पानी की आवश्यकता है, मुझसे अधिक, मोर देन मी, ठीक है, यू नीड दिस वाटर मोर देन मी, मुझसे अधिक, या मोर देन आई कर दीजिए, क्योंकि यू नीड दिस वाटर मोर देन मी या आई दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू नीड दिस वाटर मोर देन मी। अब उसके बाद आप फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद करेंगे, यह कहकर उन्होंने पानी का प्याला उस मरते हुए मनुष्य को दे दें, यह कहकर मतलब सेइंग इट यानी यह कहकर, या दिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
कामा करके उन्होंने पानी का प्याला उस मरते हुए मनुष्य को दे दिया। ही उन्होंने, गे माने दे दिया, उन्होंने दे दिया, क्या दे दिया? पानी का प्याला, द कप ऑफ वाटर, उस मरते हुए मनुष्य को, माने होगा टू दैट डाइंग मैन, ठीक है, टू दैट डाइंग मैन, मरता हुआ मनुष्य के डाइंग मैन होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब आप कल जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगला एक्सरसाइज जो है अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यद्यपि वे स्वयं सिख थे, आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख, यद्यपि आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख, यहाँ फिर भी यह किंतु के लिए आल्दो के साथ बट नहीं लिखा जाता, इसलिए केवल कामा लगा दीजिए। हाँ, येट भी लिख सकते हैं कामा के साथ। तो कामा करके उन्होंने किसी को सिख होने के लिए बाध्य नहीं किया। ही डिड नॉट कॉम्पेल, देखिए बाध्य नहीं किया, ये दिया है किताब में, डिड नॉट कॉम्पेल, या कॉम्पेल की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स माने भी बाध्य करना या मजबूर करना। ही डिड नॉट कॉम्पेल एनीवन, किसी को कहेंगे एनीवन सिख होने के लिए, टू बी सिख, टू बी सिख कर दो, या टू बीकम सिख भी कह सकते हो। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, आल्दो ही वाज नॉट, पढ़े लिखे का जो होता है एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होना या शिक्षित होना, ही वाज नॉट एजुकेटेड भी कह सकते हो, या इलिटरेट भी कह सकते हो। ही वाज नॉट लिटरेट, नॉट लगा देंगे तो इल नहीं रहेगा, केवल लिटरेट। तो हो जाएगा आल्दो ही वाज नॉट एजुकेटेड, या आल्दो ही वाज नॉट लिटरेट, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, या एजुकेटेड माने भी पढ़ा लिखा होता है। तथाप के लिए आप यहाँ फिर कामा ही लगा दीजिए, या कामा के साथ YET भी लिख सकते हो, क्योंकि यद्यप के बाद केवल फिर भी के लिए या तथाप के लिए केवल कामा लगता है, या आप YET भी लिख सकते हो। आल्दो ही वाज नॉट लिटरेट या एजुकेटेड, कामा वे विद्वानों का आदर करते थे। ही रिगार्डेड द स्कॉलर्स, देखिए आदर करने का ये रिगार्ड भी होता है, REARDED, या रिस्पेक्टेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही रिस्पेक्टेड द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स की स्पेलिंग हो गई SCHOLARS, जोड़ दीजिएगा स्कॉलर्स, SCHOLARS, स्कॉलर्स। उन्हें इतिहास में बहुत प्रेम था, उन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था, मतलब कि वह इतिहास को बहुत प्रेम करते थे, पसंद करते थे। तो हो जाएगा ही लव्ड द हिस्ट्री वेरी मच, ही लव्ड द हिस्ट्री वेरी मच, या ही लव्ड द हिस्ट्री अलॉट। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे। ही हिमसेल्फ वाज द मेकर ऑफ हिज डिस्टिनी, ही हिमसेल्फ वाज, वह स्वयं थे, मेकर मान निर्माता, किताब में देखिए दिया भी है, ऑफ हिज डिस्टिनी अपने भाग्य के। ही हिमसेल्फ वाज द मेकर ऑफ हिज डिस्टिनी, वे योग्य शासक थे। तो ही वाज एन एबल, रूलर माने होता शासक, ही वाज एन एबल रूलर। और उसके बाद है उनके राज्य में सभी सुखी थे, सभी खुश थे, उनके राज्य में सभी खुश थे। तो हो जाएगा ऑल वेयर हैप्पी, सभी खुश थे, इन हिज रूल, उनके राज्य में कहेंगे इन हिज रूल, रूल माने राज्य होता है या शासन होता है। तो आगे है रणजीत सिंह को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। तो हो जाएगा रणजीत सिंह, उसके बाद कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, तो हो जाएगा विल नेवर बी फॉरगॉटन, रणजीत सिंह विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये था आपका ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 50 का। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 51 का ट्रांसलेशन बताया जाएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए, आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, और यूपी बोर्ड या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से एक्सरसाइज नंबर 50 हल करते हैं। इसके पहले हम 49 तक बनाएं, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिए। रणजीत सिंह एक वीर योद्धा थे, इसकी इंग्लिश होगी रणजीत सिंह वाज ए ब्रेव वॉरियर। देखिए योद्धा के अंग्रेजी वॉरियर किताब में दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था, उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था, तो पहले ही उन्हें, देखिए यहाँ बड़ा आनंद आना कहने होगा टुक मच डिलाइट, किताब में दिया भी है। ही टुक मच डिलाइट इन बैटल, युद्ध में कहेंगे होगा इन द
बैटल, देखिए लास्ट में दिया युद्ध के अंग्रेजी बैटल। आगे, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे, तो ही सम्मान करते थे कि आनर्ड, किताब में भी आप हिंट ले सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड में। ही आनर्ड व सम्मान करते थे। अब देखिए वे के अंग्रेजी दे नहीं लिखा जाए क्योंकि रणजीत सिंह एक ही व्यक्ति हैं, तो सम्मान के लिए हिंदी भाषा में हम वे लगा देते हैं, थे लगा देते हैं, थाना लिख के, तो ये सब सम्मान के लिए लगाते हैं किसी व्यक्ति के। तो उसको हमको ये देखना कि एक व्यक्ति की बात किया जाए तो एक ही वचन में ही लिखना है। तो ही आनर्ड व सम्मान करते थे द ब्रेव मेन, वीर पुरुषों का अंग्रेजी, और उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एंड गेव देम, पुरस्कार, पुरस्कार कहेंगे जो होगा रिवार्ड, एंड गेव देम रिवार्ड। वे ऐसे राजा थे, ही वॉज सच ए किंग, ही वॉज, वे थे मतलब वह थे, ही वॉज सच ए किंग, वह ऐसे राजा थे, सच के साथ ए एन आर्टिकल लगता है एक वचन के साथ। ही वॉज सच ए किंग दैट हो जाए की अंग्रेजी, दैट उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो हिज सोल्जर, उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे, वह लव्ड हिम वेरी मच, लव्ड हिम वेरी मच माने बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। वेरी अकेला लिख नहीं सकते, मच लगा देंगे। उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे, या बहुत अधिक, बात एक ही हुआ। हिज सोल्जर लव्ड हिम वेरी मच, या वेरी मच ना लिखना चाहिए, लव्ड हिम एलाट कह दीजिए, एलाट माने भी बहुत। उनके सिपाही अगला वाक्य है, प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तो हिज सोल्जर, पालन करते थे अंग्रेजी होगा ओबेड, हिज सोल्जर ओबेड हिज आर्डर, ओबेज हिज आर्डर माने उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रसन्नतापूर्वक अंग्रेजी आप कर दीजिए चीयरफुल्ली, किताब में दिया है, चीयरफुल्ली, हैप्पीली भी कर सकते हैं, डिलाइटफुल्ली भी कर सकते हैं। आगे वे अपना सब काम नियत समय पर किया करते थे, तो हो जाएगा ही यूज्ड टू डू, वह वे किया करते थे, वे मतलब वह एक ही वचन है, रणजीत सिंह इसलिए वह लगाएंगे। ही यूज्ड टू, वह किया करते थे, क्या किया करते थे, हाँ, हिज आल वर्क, अपना सभी काम। ही यूज टू डू हिज आल वर्क, वह अपना सभी काम किया करते थे, हाँ, सही समय पर, सॉरी नियत समय पर, नियत समय पर कहूँगी अंग्रेजी होगा ऑन फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम मान होता है नियत समय, यह एकदम निश्चित समय। ही यूज टू डू हिज आल वर्क ऑन फिक्स्ड टाइम। अगला वाक्य है, यद्यपि वे स्वयं सिख थे, आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख, आल्दो यद्यपि ही हिमसेल्फ वाज, वह स्वयं थे क्या थे, ए सिख, सिख का सिख ही लिखा जाएगा, किंतु उन्होंने किसी को सिख होने के लिए बाध्य नहीं किया, ठीक है। किंतु की अंग्रेजी यहाँ नहीं लिखा जाए क्योंकि आल्दो के साथ बट नहीं लिखा जाता, एट लिख सकते हो या नहीं भी लिखो, कामा से ही काम चला दो, कामा मतलब एट या फिर भी हो जाएगा।